एडी में दर्द, पिंडली में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, साइटिका पेन या स्लिप डिस्क, कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द, पूरे शरीर के लिए योग क्लास। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, छोटे छोटे जोड़ है, जैसे उंगलियों में दर्द है, पैरों की उंगलियों में दर्द है, तो पूरी योग क्लास बनाने जा रहा हूं, पूरे शरीर के लिए योग क्लास। अगर आपका पूरा शरीर दुखता है या कोई भी बीमारी है तो आप ये योग क्लास रोजाना कर लीजिए। मैं तो ये कहता हूं अगर आपकी कोई भी बीमारी नहीं है तब भी आप ये योग क्लास करें। रोजाना की जाने वाली योग क्लास, अगर आप आधा घंटा से लेके 1 घंटा योग कर लोगे ना तो कभी बीमारी नहीं पड़ोगे। तो आइए शुरुआत करते हैं रोजाना की जाने वाली योग क्लास, जोड़ों के दर्द के लिए योग क्लास, या यह कह सकते हैं कि पूरे शरीर के लिए योग क्लास। आइए शुरू करें, आराम से बैठ जाइए। सभी को मेरा नमस्कार, मैं योगाचार्य बजरंग, एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। आइए अपना अपना योगा मैट बिछा लीजिए, करिए शुरू। पंजों को आगे पीछे करेंगे, 1 2, ये पूरे पैर के लिए है। जब हम पंजों को खिंचाव के साथ आगे करते हैं, पीछे करते हैं, ये किया करो आप भी, लेटे लेटे या बैठे बैठे, जब भी मौका मिले आगे पंजे को और पंजों को पीछे की ओर खींचा करो। इससे आपकी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। पूरे पैर में कोई भी बीमारी है, एडी में दर्द हो, तलुओं में जलन हो, ठीक है, या पिंडली में दर्द हो, बाएं आते हैं, घुटनों में दर्द है, तो ये किया करो। अब जो भी एक्सरसाइज करवाएंगे पहले पैरों के लिए करवाएंगे। पैरों में कोई भी बीमारी है, चाहे पैर की उंगली में दर्द क्यों ना हो, तो करो शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, 40 बार तो जरूर करना। अब 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। एडी को केंद्र बिंदु बनाएंगे और ऊपर से पंजों को घुमाएंगे। एडी के दर्द वालों के लिए अच्छी एक्सरसाइज है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर किसी के एडी में दर्द है तो ये जरूर करना। एडी वाली एक्सरसाइज, एक तो ये वाली, ये एडी दर्द के लिए भी है, और एक ये वाली, 2, और एक तीसरी करो। 1 2 3, ये पूरे पैर के लिए है, विशेष एडी के लिए तो विशेष है, पर पूरे पैर के लिए लाभकारी है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, अब जिनके एडी में दर्द है वो एडी घिसना इस प्रकार से, ये 1 2 3, ये साथ में पिंडलियों के लिए भी हो गई। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, पैर को ऐसे मोड़ेंगे,
पंजों को ऐसे पकड़ेंगे और गोल घुमाएंगे ऐसे 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। एक तलवों में जलन हो, एडी में दर्द हो, ये जो एंकल है, टखने हैं, इसमें दर्द हो तो ये एक्सरसाइज जरूर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब आगे पीछे करेंगे पंजों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। घुमाइए गोल गोल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आगे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पैर सीधे कर लीजिए। हमने ये एडी की एक्सरसाइज, पंजों की एक्सरसाइज और तलवों की एक्सरसाइज कर ली है। और हम अब करेंगे जिनके उंगलियों में दर्द होता है या हाथों की उंगलियों में दर्द होता है, सबसे छोटे जोड़ यही होते हैं। तो आपको क्या करना है, उंगलियों को टाइट करके मोड़ना है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 20 से 30 बार, 40 50 100 बार आप कर सकते हैं दिन में, जिनके विशेषकर उंगलियों में दर्द होता हो तो। अब हम ऊपर आते हैं, पिंडली और घुटना या थाई। ठीक है, तो उन्हीं के लिए क्या करेंगे, हम इस प्रकार के पैर को मोड़ेंगे और पैर को तानेंगे आगे की ओर। अब ये खिंचाव पूरा आना चाहिए, इस प्रकार से तानो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। घुटने भी आपके अच्छे रहेंगे, मतलब पूरे पैर की मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी, तो पूरे पैर की बीमारी अपने आप ठीक हो जाएंगी। और रोग आते हैं मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से। करो दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। पिंडली आपकी टाइट है, पिंडलियों में ज़्यादा दर्द है,
तो इस प्रकार से आप पैर को ऐसे पटकेंगे, ऐसे कम से कम इसको 1 मिनट तक ऐसे पटक लीजिए। पिंडलियों की आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। करिए। हाँ, घुटनों की भी हो जाएगी, साथ में एडी की भी हो जाएगी। पैरों को पटकते रहिए। कम से कम आधा मिनट से 1 मिनट तो ये आपको रोजाना करने चाहिए। इस प्रकार से पूरे पैर की मांसपेशियों के लिए है ये। तभी तो कहता हूँ रोजाना योग करोगे तो शरीर में कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। अगर ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एडी से चोटी तक की सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। इस वीडियो में मैं जो जो एक्सरसाइज आपको मैं करवाऊंगा। इस प्रकार से जिनकी पिंडलियां टाइट है, पिंडलियों में दर्द है, तो ऐसे पटक लिया करो। फिर भी ज़्यादा दर्द है तो खुद ही भींच लिया करो। इस प्रकार से पिंडली है ना, ये नीचे का हिस्सा ऐसे इस प्रकार से खुद ऐसे दबा लिया करो। दबाने वाले तो आजकल रहे नहीं। पहले अलग बात थी, बुजुर्गों के पैर दबाते थे बच्चे सारे बाहर चले गए, ऑस्ट्रेलिया यूएसए चले गए। अब खुद बैठे बैठे दबाते रहो, ठीक है। हाँ, नहीं तो कोई मसाजर मशीन आती हो, मशीन फेर लिया करो। नहीं तो यही मशीन है अपनी, बैठे बैठे इस प्रकार से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, घुटनों का दर्द है, गैप खत्म हो जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे हाथ लगाएंगे। ये आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। गैप को खोलने वाली अच्छी एक्सरसाइज है। घुटनों में साउंड आता है ना, घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है, तो ऐसे हाथ नीचे लगाएंगे और इसको ऐसे दबाएंगे। करो 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से करना है, दोनों पैरों से। क्यों मैंने ये कहा है कि जिनकी कोई बीमारी नहीं है वो उनको भी करनी चाहिए ये एक्सरसाइज पूरे शरीर की। दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। नेक्स्ट, अब पूरे पैर की मांसपेशियां एक्टिवेट हो जाएंगी। पैर को नीचे से ऐसे पकड़ेंगे और पंजे को आगे पीछे करेंगे। पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। 1 आगे की ओर खींचो, पीछे की ओर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी प्रकार दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। इस प्रकार से एक्सरसाइज कर ली है हमने। अब हम हिप ज्वाइंट के लिए एक्सरसाइज करेंगे। मान लो किसी के हिप में दर्द है, हिप ज्वाइंट में पेन है, तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज करने हैं, घुटनों में दर्द बढ़े तो नहीं करना है, ये ध्यान देना। वैसे ये घुटनों में भी लाभकारी है। मैंने ये कहा शुरुआत में, जो हम शुरुआत में एक्सरसाइज कर रहे हैं वो पूरे पैर के लिए है, हिप से लेके एडी तक के लिए। करिए शुरू। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, और फिर इसी पैर को झुला लेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और नीचे से पकड़ेंगे, झुलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जो आपसे हो वो करना, जो एक्सरसाइज ना हो उसको छोड़ देना। जबरदस्ती हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। दूसरे पैर से इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब झुला लीजिए। हिप पेन के लिए अच्छी एक्सरसाइज है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब रिलैक्स कर लीजिए थोड़ा पैरों को, ऐसे पंजे अंदर और पंजे बाहर, ये मांसपेशी आपकी रिलैक्स हो जाएंगी। अगर आपके घुटनों में या पिंडलियों में खिंचाव आ जाए, आपके पूरे पैरों में खिंचाव आ जाए, तो ये एक्सरसाइज जरूरी है। इस प्रकार से पूरे पैर इसे रिलैक्स हो जाते हैं। ये आप शुरुआत में भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं। 2-3 बार इस एक्सरसाइज को हम कर सकते हैं योग क्लास में। कम से कम 20 से 40 बार आप ऐसा कर सकते हैं। इससे पूरी मांसपेशियां रिलैक्स हो जाएंगी, थोड़ा बहुत खिंचाव भी आया होगा तो। ठीक है, अब एक एक्सरसाइज और बता रहा हूँ, ऑप्शनली है, आपसे हो तो कर लेना, अगर दर्द करे तो नहीं करना। ठीक है, इस प्रकार से ये घुटनों के लिए अच्छी है, घुटनों के जोड़ है वो अच्छा मूवमेंट करेगा इससे, पर दर्द नहीं होना चाहिए आपको। करो। 1 2, दर्द हो तो नहीं करना। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दूसरे पैर से, जिस पैर से करें वो ही हाथ नीचे लगाएंगे इस प्रकार का। भी ये लगा लो। ठीक है, ऐसे लगाना है, ये ध्यान देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हो गए रिलैक्स। हमने पैरों की पूरी एक्सरसाइज कर ली, अब हम कमर की करेंगे। कमर की जो एक्सरसाइज मैं करवाऊंगा, आपके साइटिका पेन हो, ऐसे दर्द हो, यहाँ पे कुल्ले में दर्द होता है साइटिका पेन वालों को, पीछे पैर के पीछे पीछे दर्द चलता है, उसको बोलते हैं साइटिका पेन। ये पेन हो तो ये एक्सरसाइज में आपको करवाऊंगा, वे कर लेना। कुछ एक एक्सरसाइज में पेट के लिए करवाऊंगा, वो पेट की एक्सरसाइज भी आप कर लेना। अगर आपके पेट में दिक्कत है तो पेट की एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं कमर की करवाता हूँ, फिर कुछ एक मैं पेट की करवाऊंगा, तभी तो पूरा शरीर फिट रहेगा, स्वस्थ रहेंगे हम। ऐसे करवट लेके
बाईं तरफ लेके लेट जाएंगे। जो एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ देना बार बार। मैं तो सबको यही कहता हूँ, कोई भी एक्सरसाइज जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। करिए शुरू। पहली जो एक्सरसाइज है, लेटे लेटे पंजों को आगे पीछे करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, करो शुरू। ऐसे सांस खाली करते हुए आएंगे, इंटरलॉक ऐसे लगा के दबा देंगे। और जिनकी कमर में दर्द हो गर्दन ऐसे नहीं उठाएंगे, वो ऐसे रखेंगे। 1 2 3 4 5। ये कमर दर्द वालों के लिए। 1 2 3 4 5। शुरुआत में 2 बार कर लीजिए। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। दोनों पैरों से दबाइए सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापस। एक बार और करें। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापस। लंबी गहरी सांस भरे, खाली करें, रिलैक्स। दूसरा आसन सेतुबंध आसन, इसको हम 5 बार करेंगे। सिंगल आसन है ये, दोनों तरफ से नहीं करना, तो इसको 5 बार करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर। पैरों की पोजीशन, पैरों में 1 बिलांद का फासला होना चाहिए, ध्यान रखें, मिला के नहीं करना है। 1 बिलांद का फासला कर लीजिए और उठाइए सांस भरते हुए अपनी कमर को। 1 2 3 4 5। डाउन। सांस खाली करते हुए नीचे आ जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5। नीचे ऊपर, सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए नीचे। फिर से ऊपर जाइए सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए नीचे। फिर ऊपर जाइए। 1 2 3 4 5। आराम से नीचे। ठीक है, ये हम 5 बार कर लेंगे। जो कमर की जो एक्सरसाइज है वो पेट के रोगों में भी लाभकारी है, पर मैं पेट के लिए आपको अलग से और बता दूंगा। रिलैक्स हो गए, लंबी गहरी सांस भरे। अब फिर पैरों को मोड़िए। जो सिंपल आसन है, शॉर्टकट है, वही बता रहा हूं मैं आपको। अब मरकट आसन का पहला भाग करेंगे। दोनों पैरों को मिला लेंगे, हाथों को ऊपर ले आएंगे, दोनों पैरों को मिला के करेंगे, सांस छोड़ते हुए जाइए। अब मेरे पैर देखो ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं ना, एडी पेडी, टखने पे टखना, पंजे पे पंजा, घुटनों पे घुटना। इस प्रकार से सांस खाली करते हुए दूसरी ओर दबा देंगे पैरों को। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में। इसी प्रकार दूसरी ओर करेंगे। 1 2 3 4 5। ये 2 बार कर लेंगे हम। एक बार फिर करो, सांस छोड़ते हुए जाएंगे। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। ये पहला भाग। दूसरे भाग में क्या करेंगे, पैरों में 2 बिलांद का फासला कर लेंगे। पोजीशन वही, सांस लेने की विधि भी वही। सांस छोड़ते हुए गए। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में। फिर से सांस खाली करते हुए। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में, सांस खाली करते हुए। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में, सांस खाली करते हुए। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। 2 बार हो गया। पैर सीधे कर लीजिए, लंबी गहरी सांस भरिए, रिलैक्स हो जाइए। हर एक आसन के बाद आपको रिलैक्स होना है। ठीक है, अगला आसन करेंगे मरकट आसन का चौथा भाग। इस प्रकार से पैर रखेंगे, हाथ ऊपर रहेंगे दोनों,
और अगर ये आपका लेफ्ट पैर है तो राइट हाथ लेके जाइए और दबाइए। 1, सांस खाली करते हुए जाना है। 2, 3, 4, 5, सांस भरते हुए वापिस। फिर से सांस खाली करते हुए 1, 2, 3, 4, 5। 2 बार करेंगे ये भी। सांस छोड़ते हुए गए 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते हुए वापिस। दूसरी तरफ से सांस खाली करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, आराम से वापिस। 2 बार हो गया। अब अगला आसन है एडवांस पवन मुक्त आसन। कमर को सेफ रखने वाला, साइटिका दर्द को दूर करने वाला। जिससे हो वो कर लेना, ना हो उसको छोड़ देना। एक पैर दूसरे पैर पे रखेंगे, जैसे लेफ्ट राइट के ऊपर रखा और पैर को अपनी ओर दबाया इस प्रकार से। अब हाथ लगाएंगे, दबाइए, सांस छोड़ते हुए 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते हुए वापिस। दूसरे पैर से करेंगे, दूसरी ओर पैर को अपनी ओर खींचिए। अब पकड़ लीजिए, सांस खाली करते हुए दबाइए। 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते हुए वापिस। दूसरी तरफ से करेंगे, सांस खाली करते हुए दबाइए। 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते हुए वापिस। 2 बार करेंगे बदल बदल के। पैर को अपनी ओर लाइए, सांस छोड़ते हुए दबाइए। 1, 2, 3, 4, 5 और आराम से आसन में वापस जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे। जिनकी कमर में दर्द है वो तो ऐसा कर लेंगे। अब मान लो कमर में दर्द नहीं है, पेट में प्रॉब्लम है, नाभि बार बार दिखती है, तो पेट में जिनकी प्रॉब्लम है वो कैसे आसन करेंगे? अब पेट वालों के लिए। अब कमर दर्द वाले नहीं करेंगे, ये ध्यान दे लो, ठीक है। कमर दर्द वालों को मैंने बता दिया है, जिनके पेट में दिक्कत है वो करेंगे। ये भी मैं 2 बार करके बताता हूँ। पैर को मोड़ेंगे, सांस खाली करते हुए पवन मुक्तासन। अब हम गर्दन उठा सकते हैं, क्योंकि कमर में दर्द नहीं होना चाहिए। अगर पेट में दिक्कत है और कमर में भी दर्द है तो कमर दर्द वाले कर लो। अगर मान लो कमर में दर्द नहीं है, पेट में दिक्कत है, तो इस प्रकार से दबाएंगे और नासिका टच कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते हुए वापिस। सांस खाली करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 2 बार कर लेंगे ये भी। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार से एक एक पैर से करेंगे, फिर दोनों पैरों से करेंगे। सांस खाली करते हुए दबाइए। 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते हुए वापिस। लंबी गहरी सांस भरेंगे, खाली करेंगे, रिलैक्स होके फिर शुरुआत करेंगे। सांस खाली करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, आराम से वापिस। रिलैक्स कीजिए अपने आप को, लंबी गहरी सांस भरे, खाली करे। जिनके पेट में दिक्कत है वो एक तो ये आसन करे। दूसरा आसन करेंगे उत्तान पादासन। कमर दर्द वाले ना करें, ध्यान रखेंगे। पेट में दिक्कत वाले करें उत्तान पादासन। दोनों पैरों को उठाएंगे, 10 सेकेंड का होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डाउन। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर के खाली कर दो। एक बार फिर करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डाउन, रिलैक्स। ठीक है, 2 बार ये हो गया। अब पेट की दिक्कत वालों के लिए बता रहा हूँ, कमर दर्द वाले नहीं करेंगे। अब नौकासन करेंगे, दोनों तरफ से उठेंगे, हाथों को अपनी जगह पे ऊपर रखिए और सांस भरते हुए उठ जाइए। इस प्रकार से उठ जाइए और लेवल बनाइए अपना नौका की तरह। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जिनको नहीं करने उनको नहीं करने, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, गलत मत कर लेना, कभी बीमारी बढ़ा लो।
ये सिर्फ पेट के रोगियों को बता रहा हूं मैं, कमर का रोगी तो नहीं करेंगे ये। फिर एक बार फिर करेंगे, सांस भरते हुए लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि गर्दन उठाने वाले आसन उनको करने ही नहीं। नेक्स्ट आसन, एक पैर मोड़ेंगे। अब जिनकी कमर में दर्द है वो इस प्रकार से कर सकते हैं, साइटिका हो, कमर में दर्द हो, यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है, इस आसन को, और वापस चले जाएंगे। पर मान लो किसी के पेट में दिक्कत है तो हम नासिका टच कर देंगे ऐसे, 1 2 3 4 5, आराम से वापस। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, एक बार और करेंगे, 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए आएंगे, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से सांस भरते हुए वापस जाएंगे। अब ये दोनों पैरों से भी हम कर सकते हैं, हो तो कर लेना, नहीं हो तो एक्टिंग कर लेना, ठीक है। सांस खाली करते हुए टच किया, 5 सेकंड का होल्ड किया और आराम से वापिस। फिर करेंगे, सांस खाली करते हुए आए, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस, ठीक है। पेट के रोगियों के लिए मैं फिर कह रहा हूं, कमर दर्द वाले पेट वाले आसन ना करें, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर के अपने आप को रिलैक्स करें। अब पेट के बल लेट के करने वाले आसन करेंगे, जिसमें भुजंग आसन और शलभ आसन जरूरी है। ये रोजाना किया करो ताकि कमर भी आपकी ना मुड़े। पोजीशन, पंजे पट कर लीजिए और सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। जिनकी कमर में दर्द हो यहाँ तक रुक जाएंगे, इस प्रकार से। कमर में दर्द नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। 5 सेकंड का होल्ड, 1 2 3 4 5, सांस खाली करते हुए नीचे, सांस भरते हुए 1 2 3 4 5, डाउन, सांस भरते ऊपर, 1 2 3 4 5। या अगर ये आसन दर्द करे तो नहीं करना है, कमर में दर्द बढ़ाए तो नहीं करना है। सांस भरते ऊपर, 1 2 3 4 5, सांस खाली करते हुए नीचे। एक बार और करेंगे, सांस भरते ऊपर, 1 2 3 4 5, खाली करते हुए नीचे। ये दो बार कर लेंगे। सांस भरते हुए ऊपर उठाइए, 1 2 3 4 5, डाउन। दूसरे पैर से सांस भरते हुए 1 2 3 4 5, खाली करते हुए नीचे। फिर से सांस भरते हुए 1 2 3 4 5, खाली करते हुए नीचे। दूसरे पैर से सांस भरते हुए 1 2 3 4 5, खाली करते हुए नीचे। ये तो होगा कमर दर्द वालों के लिए। पेट में दिक्कत रहती है वो दोनों पैरों से एक साथ करें। जिनकी कमर में दर्द है वो ना करें दोनों पैरों से, वो एक एक पैर से करें। जो मैं शब्द बोलता हूँ उसको ध्यान में रखा करो। ठोडी जमीन पे रहेगी, दोनों पैरों को उठाइए, सांस भरते ऊपर, 1 2 3 4 5, खाली करते हुए नीचे। फिर से सांस भरते हुए 1 2 3 4 5, खाली करते हुए नीचे। इस प्रकार से भुजंग आसन और शलभ आसन जरूरी है। कमर ठीक, पेट ठीक, पैर ठीक। अब कंधे और गर्दन के लिए, कंधे भी खोलने जरूरी है, हाथों की मजबूती भी जरूरी है। तो आइए अब हम ऊपर ऊपर के अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। साइड से भी 20 बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। नेक्स्ट, डेली की जाने वाली योग क्लास है ये मत समझना है कि मैं तो बीमार नहीं हूं, मैं नहीं करूं। रोजाना करोगे तो कभी बीमारी नहीं पड़ोगी। सर्वाइकल पेन, कंधों में दर्द नहीं होगा। करो शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। नेक्स्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। किसी किसी के जोड़ में दर्द होता है, कंधों की जोड़ में, गोड़े में दिक्कत होती है। जो गोड़ा होता है ना, उस गोड़े की वजह से या जोड़ में दर्द होता है, तो उनके लिए ये एक्सरसाइज जरूरी है। अगर ये वाली ना कर सको, ये वाली नहीं कर सको, दर्द होता है, तो ये वाली जरूर करना जिनके जोड़ में दर्द है। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, आराम से कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। कंधों की अच्छी मूवमेंट हो जाती है। अब नेक्स्ट, अब जिनके हाथों में झंझनाहट रहता है या कलाई में दर्द रहता है, तो हाथ सीधे करेंगे और मुट्ठी ऐसे बंद करेंगे, गोल गोल घुमाइए। जिनके हाथों में झंझनाहट है उनके लिए जरूरी है ये। जिनके हाथ कांपते ऐसे 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 ऐसे, तो उनके लिए जरूरी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, ये अच्छी एक्सरसाइज है। अब किसी के हाथों की उंगलियों में दर्द है, तो आप ऐसे क्या करो, हाफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब सर्वाइकल पेन वालों के लिए, कंधों के लिए और सर्वाइकल पेन के लिए ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है, यानी कि एक जैसी होती है दोनों।
कोई भी कर लो, दोनों में लाभकारी है, कंधों के दर्द में भी, सर्वाइकल पेन में भी। अब गर्दन के अभ्यास करेंगे हम। जिनके सर्वाइकल पेन है वो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, ये सावधानी होती है। मान लो आप डेली कर रहे हैं, आपके कोई सर्वाइकल नहीं है, तो आप गर्दन को आगे झुका सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्दन को आगे पीछे झुकाने से थायराइड भी ठीक होता है। जिनके थायराइड की समस्या है वो ये ठोडी को चेस्ट से लगा देंगे। दूसरा अभ्यास दाएं बाएं देखना, यानी कि राइट और लेफ्ट देखना। एक खिंचाव के साथ आराम से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। अब दाएं बाएं झुकाएंगे, ठीक है। पहले देख रहे थे, अब दाएं बाएं झुकाएंगे। 1 2 3, दिन में भी कर सकते हैं आप ये। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब गोल गोल घुमाएंगे गर्दन को। पहले आगे घुमाइए आराम से। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। बैठे बैठे ताड़ासन। ऐसे उंगली आप दिन में कुर्सी बैठ के भी कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हाथों को उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और बैठे बैठे जैसे अंगड़ाई नहीं लेते, इस प्रकार से ऐसे अंगड़ाई ले लो, यानी कि शरीर को ऊपर की ओर खींच लो ये, और खींच के करेंगे 1 2 3। अब इधर खींचना इसको। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप एक दूसरे के हाथ की कलाई पकड़ के ये भी कर सकते हो ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7। गर्दन सीधे रखना। 8 9 10 11 12। कोने सिर के पीछे। 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। वैसे ये ज़्यादा अच्छा है, इस प्रकार से करोगे ना, ये इससे थोड़ा खिंचाव पूरा आएगा। ये इस प्रकार से जो आपको जचे वो कर लो, जो आपको उचित लगे ना, जो आपसे आराम से हो जाए वो कर लिया करो, ठीक है। कई हरियाणवी शब्द होते हैं, किसी के समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बोल देते हैं। अब नेक्स्ट, अब जिनका हाथ ऊपर की ओर नहीं होता, कंधे जाम होते हैं, ऐसी हालात बनने मत दो। आप डेली एक्सरसाइज करोगे ना तो कंधे में जकड़न नहीं रहेगी। आपको क्या करना है, करो ये एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है। अब कंधे सारे खुल जाएंगे और कंधों को फिर भी और अधिक खोलना हो तो कंधों की स्पेशल एक्सरसाइज है ऐसे, रस्सी खींचना, 1, 2, अब सारे कंधे कंधे हिल रहे इसमें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। खोलिए कंधे और नहीं खुले तो और खोल लो, करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। कंधे खुल गए, साथ में मोटापा भी घटेगा। और कंधे खोलने हैं, पैर खोलो पहले, 1, 2, अब कंधे पूरे खुल रहे हैं देखो ऐसे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। खुल गए कंधे, मोटापा भी कम हो जाएगा। तभी तो कहता हूँ कि रोजाना की जाने वाली योग क्लास है ये। अब लास्ट में बटरफ्लाई कर लो, ये भी कई रोगों को दूर करती है। कम से कम 5 मिनट रोजाना किया करो, 2 मिनट से 5 मिनट तक। ऐसे पैरों को मिला के, घुटनों में दर्द अधिक है, नहीं होती तो मत करना। ये बटरफ्लाई पेशाब संबंधी रोगों को दूर करती है। पुरुष हो या स्त्री, गुप्त रोगों को दूर करती है ये। पाइल्स की समस्या हो तो भी रोजाना किया करो 5 मिनट। नाभि के नीचे नीचे जितने भी रोग है, पीसीओडी की समस्या है, तो भी ये बटरफ्लाई जरूर करो। और इससे पैर भी मजबूत होते हैं ऐसा करने से, हिप जॉइंट भी मजबूत होता है। तो कुछ भी करोगे तो आपको फायदा ही फायदा मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। नुकसान तो उसमें होगा, कोई भी एक्सरसाइज आपसे हो नहीं रही है और आप इसको जबरदस्ती कर रहे हो, तब आपको नुकसान होता है। वैसे नुकसान नहीं होता, वैसे तो फायदे फायदे हैं। आप सोचते हैं मेरे तो कुछ फायदा नहीं हो रहा, फायदा होगा, कुछ समय लगता है। ये बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा। जब योग का समय आता है तो कितने दिन में समय, और वैसे सारी उम्र दवाइयां खाते रहते हो। योग तो पहले तो आदत डालो योग की, 1 महीने में तो आपको आदत पड़ेगी, 20 से 30 दिन में तो आदत पड़ेगी योग करने की। शरीर खुलेगा, 3-4 दिन में तो शरीर अकड़ा अकड़ा रहेगा। आप शुरू में योग करोगे, जैसे मैंने योग क्लास बना दी, किसी नए आदमी को योग क्लास करवा दो, 3-4 दिन तक तो अकड़ा रहेगा उसका शरीर, वो सोचेगा क्या कर लिया मैंने। तो तभी तो कहता हूँ शुरुआत में कम किया करो, ज्यादा मत करो। मतलब शुरुआत में ही हाई स्पीड से लेके चलेंगे शरीर को, नहीं, धीरे धीरे करके शरीर को आदत में लाइए, फिर योग होता। फिर 1 महीने बाद नु समझ लो कि फायदा मिलना शुरू होगा।
जी मेरे को तो कई दिन हो गए। कितने दिन हो गए जी? 15 दिन हो गए योग करते हुए, कोई फायदा नहीं हो रहा। अरे मेरा देश महान, हमने योग सिखाया हमारे देश ने, और हमारे देश के लोगों को योग का महत्व नहीं पता, योग की विधि नहीं पता। 15 दिन ऐसा समझ रहे थे कि बहुत दिन हो गए जी हमें योग करता करता। जैसे घुटनों की एक्सरसाइज बताता हूँ ना मैं, तो घुटनों की एक्सरसाइज कर लो, बोल जी 15 दिन हो गए घुटनों की एक्सरसाइज करते हुए, कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो पहले समझो योग क्या चीज़ है। योग तो एक पेड़ है, आपने लगा दिया और धीरे धीरे बढ़ेगा वो। तो तभी तो कहता हूँ कि डेली योग करने की आदत डाल लो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल अपने आप मिलेगा, और मिलेगा। जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। कहने वाले ने तो कह दिया कि चिंता मत करो, इसका मतलब है कि फल आपको 100% मिलेगा। ये मतलब होता है, ये मतलब कि चिंता मत करो। हम तो चिंता करेंगे, चिंता करोगे तो शायद नहीं मिलेगा, चिंता नहीं करोगे तो 100% मिलेगा। तो आप कंटिन्यू योग करोगे तो आपको लाभ 100% मिलेगा। तो समय निकाल के, अगर आप बीमार हैं तो बीमारी के अनुसार पैकेज करिए, मैंने सारे पैकेज बना रखे हैं। अगर आप बीमार नहीं हैं या एक से अधिक बीमारियां हैं तो वो पैकेज में मैं बना देता हूँ। पूरे शरीर में दिक्कत है तो पूरे शरीर के लिए भी मैं बना देता हूँ। पर योग करना पड़ेगा। ना समझ में आए तो कभी मेरे सेंटर पे आके अपनी बीमारी के अनुसार योग सीख के जाना। ठीक है, मेरा सेंटर है नारनौल हरियाणा में, महेंद्रगढ़ रोड पे, नूनी शेपकरा मोड़ पे मेरा सेंटर है। कभी भी आके बीमारी अपनी चेक करवा सकते हैं और बीमारी के अनुसार अपना एक पैकेज यानी कि आसनों का पैकेज बनवा के जा सकते हैं। गलत मत करना। अगर आपके आसपास कोई योग गुरु है, योगा टीचर है, तो उससे पूछ लेना। गलत तरीके से करोगे तो योग आपको हानि पहुंचा सकता है। तो समय रहते योग शुरू कर दो। कभी ऐसा ना हो कि हम बीमार हो जाएं फिर हम योग करें, नहीं। बीमार होने से पहले योग शुरू कर दो, और जो बीमार है उनको तो करना ही करना है, उनको तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, हमारी बटरफ्लाई भी होगी आपसे बात करते करते। तो ऐसे मैंने जोड़ों के दर्द के लिए, पूरे शरीर के लिए योग क्लास बना दी है। चाहे एडी में दर्द हो, तलुओं में जलन हो, पिंडली में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, हिप पेन हो, कमर में दर्द हो, साइटिका पेन हो, या स्लिप डिस्क हो, कंधों में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, कलाइयों में दर्द हो, हाथों में झंझनाहट हो, तो पूरे शरीर के लिए मैंने योग बता दिया है। और साथ में आपको समय निकाल के प्राणायाम और करना है। मैंने 2 दिन पहले प्राणायाम का वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने 7 प्राणायाम बताए हैं। वो 7 प्राणायाम का वीडियो जरूर देखें, वो मिस मत करना। अच्छा वीडियो बनाया है आपको प्राणायाम सिखाने के लिए, तो 2 दिन पहले का वीडियो जरूर देखिए, जिसमें 7 प्राणायाम के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई है, उनकी विधि बताई है, उनके फायदे बताए, उनकी सावधानी बताई है। ठीक है, इस बहाने हो गई ना बटरफ्लाई। तो इतनी कम से कम 2 मिनट से 5 मिनट तक बटरफ्लाई जरूर करना। ऐसे ही आपको योग सीखना है तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। जो पहली बार देख रहे हैं कि यही आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सदस्य बन जाएंगे। डेली योग क्लास आप तक पहुंच जाएगी। घर बैठे अपने बीमारियों को दूर करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो दोबारा ना करें, ताकि फिर आप कट जाओगे नहीं मेरे से। जिन्होंने एक बार बटन दबा दिया वो बहुत हो गया, मेरा सदस्य बन गया। और जो मेरे सदस्य बने हुए हैं उनसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस योग क्लास को शेयर कर दीजिए। चाहे कोई भी उम्र हो, ये योग क्लास सभी उम्र वालों के लिए है। जो जो हो एक्सरसाइज कर लेना, ना हो उसको छोड़ देना। सभी उम्र वालों के लिए है और सभी के लिए है, बीमारों के लिए भी है, स्वस्थ के लिए भी है। तो सभी को योग करना है और अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। तभी तो कहते हैं कि करो योग रहो निरोग। करते रहिए बटरफ्लाई। कल फिर मिलेंगे, आज के 3 बजे मिलते हैं। तो ऐसे हम 3 बजे रोजाना दिन के मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।